on silver screen again anytime soon? Yeah, hopefully. Let's see. आपकी पिक्चर तो आएगी। I'll, जैसे मूवी में दिखाए गए थे 7 दिन रह गए या वो वैसे ही हालात चल रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में पाकिस्तान एक्टरों के साथ उनको कहा जा रहा है कि बॉलीवुड से निकला जाएगा तो आपको क्या लगता है उनके दिल में क्या बीतती है ओवर पिक्चर कर रहा है आई थिंक दो तरह से आप सोच सकते हैं। एक तो जब आप देखते हो कि कुछ अटैक्स होते हैं हमारे जवानों के ऊपर, उनकी फैमिली के बारे में जब आप पूरा रिपोर्ट देखते हो और इतने यंग तो जाहिर है सभी देशवासियों को गुस्सा तो आएगा ही। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगी कि अभी जिन फिल्मों में वो ऑलरेडी हैं और उनके पोस्टर्स भी आ गए हैं, रिलीज़ पे हैं, उन पे गुस्सा नहीं उतारे, बिकॉज़ अब तो सभी सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे आई थिंक कास्टिंग के टाइम सभी डायरेक्टर्स। लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब फिल्म उन्होंने बना ली है और वो हिस्सा बन चुके हैं। तो दोनों तरफ की बात मैं समझती हूँ आई गेस। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के बड़े एक्टर सलमान हो गए या फिर ओम पुरी हो गए, उन्होंने सपोर्ट किया है उनको, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ज़रूरी है क्या सपोर्ट करना जिस तरह से? नहीं, ये हर डायरेक्टर के बारे में है, ये सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस हैं। किसी को एक ओपिनियन चाहिए, किसी को दूसरा, तो ये इंडिविजुअल है। लेकिन खाली जिनकी फिल्में बन चुकी हैं उनके लिए अब खड़ा होना और बोलना, इतना गुस्सा निकालना, आई थिंक उनके लिए बहुत अनफेयर है। आपकी इंटरव्यू में आपने कहा Ma'am, you have worked with- एक माँ का रोल ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिले। आई थिंक बच्चों की फिल्म और ज़्यादा बननी चाहिए। हम लोग ज़्यादातर बच्चों को हॉलीवुड फिल्म्स दिखाते हैं, जितनी भी मतलब एनिमेशन फिल्म्स होती हैं। आई थिंक इंडिया में टैलेंट है एनिमेशन फिल्म्स बनाने का, बच्चों की फिल्म्स बनाने का, आई थिंक और बननी चाहिए। आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी को भी अगर कहा जाए, अभी जो टेलीविज़न भी देख रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 7 दिन बचते हैं और फिर ये जो हमारी धरती है ये ख़त्म हो जाएगी, तो आप अपने अगले 7 दिन किस तरह से बिताएंगे। और ये तो एक फिल्म में इन्होंने कॉमेडी सिचुएशन बनाया है और काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं। कीकू है और दिव्येंदु जिसको हम प्यार का पंचनामा में देख चुके हैं, तो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत क्यूट फिल्म है। महिमा जी, अगर आपको मालूम पड़े कुछ ऐसा होने वाला है आने वाले समय में, तो आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने कहते हैं ना मुझे पूरी करनी है वो कर लेंगे? आई थिंक ये सभी के साथ होता है कि जो आपकी शुरू की ज़िंदगी है उसमें आप सोचते हो कि स्कूल कब ख़त्म होगा, फिर कॉलेज कब ख़त्म होगा, हम नौकरी कब करेंगे। नौकरी कर लेते हो तो उसी में आप इतनी जद्दोजहद रहती है और फिर आप ज़िंदगी को कभी इंजॉय नहीं कर पाते। आई थिंक एक लाइन है फिल्म में जहाँ वो बोलते हैं ज़िंदगी का असली मज़ा अब आ रहा है, और वो भी तब जब पता है सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो ज़िंदगी का मज़ा तभी आता है आई थिंक जब आप क्लोज़र टू, ऐसे तो एज वाइज आपको लगता है कि अब वी आर गेटिंग क्लोजर टू डेथ। सो आई थिंक जब लेटर इन लाइफ आप ज़्यादा इंजॉय कर पाते हो लाइफ को, बिकॉज इतने स्ट्रेसेस नहीं रहते कि ज़िंदगी में आगे क्या करना है। बट ये बिल्कुल विपरीत है हमारे सोच का, बिकॉज हम हमेशा आगे के बारे में अच्छे से सोचते हैं। मतलब सेविंग्स करते हैं, लोन्स लेते हैं, विंटर वेकेशन प्लान करते हैं, समर में वहाँ जाएंगे, लोग पहले ही 10-10 महीने पहले टिकट्स बुक कर लेते हैं। और सडनली आपको बताया जाए कि कल के बारे में नहीं सोचो, आज के बारे में सोचो। हम लोग बोलते रहते हैं लिव फॉर टुडे, लिव फॉर टुडे, लेकिन नोबडी लिव्स फॉर टुडे, एवरीबडी लिव्स फॉर टुमारो। एंड इफ़ यू टेल देम टुमारो है ही नहीं, तो आई थिंक ये पूरी दुनिया ही उल्टी पुल्टी हो जाएगी। आई थिंक काम पे तो कोई जाएगा ही नहीं। Nobody, everybody says, oh, I love my work, I love my work, लेकिन कोई भी काम पे नहीं जाएगा। आई थिंक सब अपनी फ्रेंड्स या अपने फैमिली के साथ अपने घर में, जिनके पास बहुत सारे घर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि लास्ट 7 डेज गोवा में होने चाहिए या अमेरिका में होने चाहिए। तो ये डिसाइड करेगा विच इज़ द बेस्ट स्पॉट। जैसे आप अपनी लाइफ कैसे एंजॉय कर रही है? इसमें फिल्में बहुत कम कर रही है। हाँ, नहीं, आई एम enjoying this phase of my life a lot, being at home. इवेंट्स बहुत करती हूँ, बहुत घूमती हूँ। आई थिंक मैंने जो भारत दर्शन अब किए हैं वो पहले कभी नहीं किया था। ऐसी ऐसी जगह गई हूँ जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती शायद मैं खुद जाती वेकेशन के लिए, बट क्योंकि इवेंट्स के लिए जाती हूँ तो मैंने आई थिंक देश का कोना कोना मैंने देखा हुआ है, तो भारत दर्शन किया है मैंने। Ma'am, you have worked with Ajay Devgn in past, and which movie would you see first, Ae Dil Hai Mushkil or Shivaay?
शिवाय थैंक यू सो मच